प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। बचपन से जिन कुछ त्योहारों का इंतज़ार, जिनकी प्रतीक्षा बनी रहती थी, उसमें गणेश चतुर्थी बहुत ही अहम एक पर्व त्यौहार हमारा होता है। इस कारण भी कि चंदा संग्रहण के बाद, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गणेश जी बहुत ही सरल देव हैं। कोई हमसे धृष्टता भी हो जाती थी, कई बार बड़े सयाने लोग बताते थे, अरे ये दिया आपने ऐसे रखा है, ऐसे नहीं रखा जाता, बालक वृंद समझ लीजिए इसको जरा, अरे ये आपने ऐसे कर दी आरती, ऐसे थोड़ी होती है। तो हमें भय नहीं लगता था। शक्ति पर्व आएगा इसके बाद, वहाँ के नियम अलग है। आप माँ की पूजा आराधना में सनातन परंपरा के अनुसार आप छूट नहीं ले सकते हैं, लेकिन गणेश जी जितने स्वयं खिलंदड़े और मस्त प्रतीत होते हैं उनको देखकर, वैसे ही उनका पूजा विधान भी है। मोदक रखा है, मूषक दिख रहा है, और वो बड़े आनंददायी क्षण होते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, हम बच्चों को अवसर मिलता था कि आप बोलिए चुटकुले, कहानियाँ, गीत, संगीत। लेकिन उसी दौर की बचपन की एक फिल्म भी मुझे याद आती है, जिसका एक गीत उस समय भी आंखों में आंसू ले आता था और आज भी ले आता है। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। आया है सो जाएगा, जाता ही है, लेकिन समय से पहले कोई फूल मुरझाए ना। और अगली बार अगर वो भक्त, देखिए कितना भाव रहता है उसके मन में, कि वो प्रभु से मनुहार करते हुए चेतावनी भी देता है कि अगली बार आओगे, अगले वर्ष मुझे ना पाओगे। फिर तमाम भक्त तुमको पुष्प चढ़ाएंगे, लेकिन ये कतार में खड़ा नहीं होगा। ये एक भक्त ही प्रभु से लड़ाई कर सकता है, क्योंकि इस किरदार को निभाया था सुनील दत्त ने, और उनकी जो पुत्री बनी है उसको कैंसर है, और वो अस्पताल में जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रही है। अपनी पत्नी को रिकॉल करते वो फिल्म दर्द का रिश्ता बनी थी। लेकिन ये कि अगली बार जब आओगे तो मुझको ना पाओगे, तो इतना वादा करके जाना कि समय से पहले कोई फूल मुरझाए ना। अब वो समय भी आ रहा है, आ गया है, जब अनंत चतुर्दशी के इस पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, प्रणाम करते हुए, हम ये भी कह रहे हैं कि अब हमारे बप्पा जा रहे हैं, लेकिन विघ्नहर्ता हैं। तो जिस जिस घर में, जिस जिस पंडाल में वो विराजे हैं, उसके तमाम परिवेश को विघ्न हर के वहाँ का एक कवच पहना कर जा रहे हैं। ऐसा प्रखर विश्वास हम सबके मन में बिजली की तरह कौंधता है। अगले वर्ष जल्दी आना ज़रूर बप्पा, आते रहना, क्योंकि आप आते हो तो आप त्योहारों की सुगंध हमें लड्डू की तरह दे जाते हो कि अब पितृपक्ष है, पितृपक्ष के बाद शक्ति पर्व है, फिर विजयदशमी है, और फिर दीपमालिके है, फिर उसके बाद नववर्ष के कार्यक्रम है, फिर उसके बाद होली है, और फिर बसंत पंचमी है। तो आज चलिए अनंत चतुर्दशी के इस महत्व, बप्पा की गाथाएं, बप्पा के महत्व, प्रथम वंदनीय गणपति जी को प्रणाम करते हुए अपने विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी जी के समक्ष चलते हैं। प्रणाम कर रहा हूँ सर जी। आप बढ़िया भावपूर्ण बोल रहे थे जी, और मुझे आनंद लग रहा था, मैं भी उस प्रक्रिया में वो हो गया था जी। ध्यान रखिएगा, बालपन से अब तक जी, मोदक जो है वो गणेश जी के लिए ही विदित हो गया है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गणेश जी के तो श्री विग्रह के हाथ में मोदक ही होता है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता वही है। तो आप ध्यान रखिए, मोदक क्या है? मुदित मन के प्रतीक है मोदक। मुदित मन का उल्लास, क्या बात है, बहुत सुंदर, ऐसी व्याख्या में आप देखिए, मुदित मन का, बहुत सुंदर। तो आपके मन को मोदक स्वरूप में मान लीजिए कि मुदित मन, प्रफुल्लित मन जो है वो स्वादिष्ट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। आप बालक की भी बात कर रहे थे, और श्री गणेश के स्वरूप में आप कह रहे थे कि उनके स्वरूप में एक बालपन का प्रहलाद जो है वो हमेशा विद्यमान रहता है। ध्यान रखिए, आपके जीवन से सब संकट चला जाए तो आप भी बालक बन जाएंगे।
आपके जीवन में बहुत सुंदर, जो वाह। कुछ भी विषाद है, जो कुछ भी कष्ट है, उसी नहीं तो आपके जीवन में जरावस्था, बुढ़ापा, चिंता की बीमारी लाकर रख दी। आपके गृहस्थ में अशांति है, आपके जीवन को ठहरा दिया है वो सारा। तो इसलिए हमने कहा विघ्नों को हरने वाले कौन है? तो जो विघ्नों को हरने वाले रहेंगे वो मुदित मोदक धारण करके प्रसन्न मुद्रा में आपको दिखेंगे, ताकि आपके उनके दर्शन मात्र से प्रसन्न हो जाए। गणेश के नेत्रों में क्रोध नहीं दिखाई पड़ता श्री विग्रह में। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनका स्वरूप जो है सबको निहार रहा है। और बाल गणेश की प्रतिमाएं सर्वाधिक इसलिए पूजनीय हो गई हैं, जगह जगह पहुंचती हैं। तो मुझे तो ध्यान आ रहा है कि हर मन जैसे बालक बन जाना चाहिए वो होता है, लेकिन परिस्थिति, परिवेश श्री गणेश के उस विराट स्वरूप को विलुप्त करता जा रहा है। पहले आप ये समझ लीजिए कि वो अनंत हैं। हाँ, अनंत, अंत नहीं है, वो अनंत है। कितने अनंत हैं आप समझिए। वो इतने अनंत हैं कि जब शिव और पार्वती का विवाह हो रहा है तब भी उनकी पूजा हो रही है। वो इतने अनंत हैं कि जिनके यहाँ वो प्रकट होंगे, वो प्रकट होंगे। क्यों? वो तो अनंत हैं। शिव और पार्वती की पूजा हो रही है तो गणेश तब प्रकट हो रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, वो महतारी के इतने प्यारे हैं क्योंकि महतारी ने उनको प्रकट कर दिया है। अनंत को एक स्वरूप दे दिया, अनंत को एक स्वरूप दिया है माँ ने। हाँ। मिट्टी से बना दिया है माँ ने। तो त्रिलोक विजयी तो अपने जन्म के साथ ही हुए हैं। कौन से देव हैं संसार में जिनको उन्होंने पराजित नहीं किया है खेल खेल? कौन से देव? ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, दिक्पाल, अग्नि, वरुण, कौन देव उनके सामने? रुद्र, वीरभद्र, सब उनसे पराजित होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। वो तो पिता का सम्मान करने के लिए वो शांत रहे, वरना पिता को भी समझ में आ जाता कि गणेश हैं, क्योंकि वो अनंत है, उनका अंत नहीं हो सकता। देखिए, अब अनंत कहाँ प्रकट हो? देव के यहाँ प्रकट नहीं हो सकता, तो अनंत कहाँ प्रकट होता है? मृत्युंजय के यहाँ। उनकी भी मृत्यु नहीं है, वो मृत्यु के देवता हैं। तो जो कालातीत है उनके यहाँ अनंत प्रकट होता है। ध्यान रखिएगा। तो जब भी जीवन में विकट कष्ट आए, कोई विकट कष्ट है, छोटा मोटा कष्ट है कि आपने मन में सोच लिया है कि मुझे इससे विवाह करना है, जन्म जन्मांतर की मैं इनकी संगनी हूं, इनके साथ रहूंगी नहीं तो प्राण तज दूंगी, ये संकल्प लिया है रुक्मणी ने, ये संकल्प लिया है रुक्मणी ने, तो वो उनके संकल्प का अंत हो जाएगा अनंत यदि नहीं होंगे तो वो अनंत को पुकारती हैं। आप देखिए, इन सब की प्रार्थना में एक विचित्रता है। ये सब गौरी का पूजन करने जाती हैं। आप गौरी समझते हैं? बिल्कुल। गौरी गणेश की माता को कहते हैं। गौरी गणेश की माता। इसलिए जब पंडित जी भी आपके यहाँ पूजन कराने आते हैं तो गौरी गणेश का पूजन कराते हैं, माँ बेटों को स्थापित करते हैं वहाँ। वही विजयाधात्री है, वही अनंत है, वही जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शुभा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्थारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। वो महतारी है उनकी, भ्रुकुटी मात्र से त्रिलोक हिला दे। तो आप समझिए उनकी पूजा क्यों करने जाते हैं। और प्रार्थना में दोनों ने अपनी प्रार्थना में, दूसरा शब्द उपयोग करूंगा मैं मैया सीता के लिए, अभी उस पर भी चिंतन आपसे करूंगा, क्योंकि विसर्जन समझ लीजिए आप। तो वो पुकारती है, हे गणेश की महतारी, उनकी वंदना में है, हे गणेश की महतारी, सुता समेत मैं तुम्हें याद कर रही हूं, तुम्हारे पुत्र समेत आओ। यहाँ 10,000 वीर खड़े हैं, यहाँ शिशुपाल हैं, यहाँ जरासंध हैं, यहाँ तमाम प्रकार के लोग हैं, इनके बीच में कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाए, कृष्ण मुझे लेने आ जाए। तो फिर हमेशा बावली बनी रहेंगी आप, क्योंकि आपके साथ गणेश है, श्री गणेश है। आपके जीवन का श्री गणेश ठीक किया आपने, इसलिए श्री गणेश है। जीवन जैसे ही मिला आपका, आपने प्राप्त किया, इस धरा पर आए, प्रकट हुए, महतारी के गर्भ से महतारी के गर्भ में आपकी रक्षा कौन कर रहा है? महतारी के गर्भ के बाहर प्रकट होकर जैसे आप अपने माँ के हाथ में आते हैं, वैसे ही तो आपके जीवन का श्री गणेश होता है। वो श्री गणेश हैं। ये पृथक बात है कि आप विसर्जन का अर्थ नहीं समझते और आप गणेश जी की विदाई का अर्थ नहीं समझ पाते। विदाई गणेश जी की नहीं है, विदाई आपकी है। गणेश तो आपके अंतर्चित्त में स्थापित हो चुके हैं। आप विदा हो रहे हैं और उनसे ये संकल्प मांग रहे हैं कि प्रभु कृपा हो, बनी रहे तो मैं अगले बरस आपसे मिलूं, कृपा बनी रहे तो मैं 1 बरस तक चलता रहूं, मिलूं, आपकी कृपा चाहिए, मेरे जीवन में संकट ना रहे। ये तो विसर्जन है। जैसे एक पूजा बिठाते हैं आप, एक सत्यनारायण की कथा बिठाई आपने अपने घर में,
एक रामायण की कथा बिठाई आपने अपने घर में, देवताओं का आवाहन किया, पत्र पुष्प फल इत्यादि उनके नाम से चढ़ाए, और जो कुछ भी चढ़ गया उस सबको ले जाकर जल में विसर्जित कर देते हैं आप। ये विसर्जन है, देवता को थोड़ी विसर्जित करते हैं। आपकी सुंदर बात से मैं भाव में हूँ, बिल्कुल गहरे भाव में। आपने एक बार बड़ी सुंदर व्याख्या की थी, अर्जन से विसर्जन। क्या ये हमारे ये जो त्योहार हैं, सनातन परंपरा, चाहे हम इसके बाद माँ की पूजा में जाएंगे, ये जो हम प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं, तो क्या ये हमें संदेश देते हैं कि जब हम अर्जन से विसर्जन की ओर हैं तो तू भी तो होश में रहे? देखिए, ये आपने एक बहुत अच्छा लौकिक विचार रखा हुआ है। पहले मैं इसकी आध्यात्मिकता पर आपको प्रकाश डालूंगा, फिर इसकी लौकिकता पर भी आपसे संभाषण करना चाहूंगा। आध्यात्मिकता समझिए, जो मंदिर में श्री विग्रह स्थापित करते हैं, जो एक स्थायी मूर्त के रूप में होती है जिसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो स्थायी तौर पर स्थापित कर देते हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, नित्य पूजा होगी, स्नान अभिषेक इत्यादि हम कर सकते हैं। प्राण आहूत कर लिया आपने उसमें और अर्पित कर दिया, अपनी आत्मा को उसमें स्थापित कर देते हैं, जहाँ जड़ चेतन और चेतन जड़ होते रहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा उनको कहते हैं। अब गणेश जी की प्रतिष्ठा करते हैं। ये जो विग्रह है, जो मिट्टी का आप बनाते हैं, ये विग्रह जिसकी इसकी प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा शब्द उसमें भी लगाते हैं, लेकिन प्रतिष्ठित करते हैं, उनको आसन देते हैं और अर्घ देते हैं, इत्यादि देते हैं, बिठाते हैं, इसलिए कि आप साकार स्वरूप के नित्य दर्शन कर सकें। अब आप देखिए, जैसे ही गणेश की स्थापना हो जाती है आपके जीवन में, अब चूंकि विघ्नों का हटना तय है, तो आप सबसे पहले उन विघ्नों को तो हटा दीजिए जो आपने धारण कर रखे हैं। इसलिए हमारे यहाँ वर्जित है, आप ध्यान रखिएगा, मतवालों की तरह नृत्य करते हुए, नाचते हुए, मद्यपान करते हुए। नृत्य तो बहुत अच्छी बात है, भक्ति भाव में रहिए ना। आप एक 14-15 दिन, एक 10 दिन आप अपनी विषयों से दूर नहीं रह पा रहे हैं। सुंदरतम श्री गणेश का ओम श्री गणेशाय नमः, श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्म रूपाय चारवे सर्व सिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। आप उनका ध्यान करिए, आपको मंत्र नहीं आता, आपके पास कोई विधा नहीं है, आप तो कहिए इसीलिए तो बना है गणपति बप्पा मोरिया, गम गणपते नमः। आप चले जाइए, उनको जिस नाम से पुकारना है, उनके इतने नाम हैं, गणेशम एकदंतम च हेरम बम्बगृणायकम लंबोदरम शूरकर्णम गजभक्तम गुहागजम नाम अष्टस्स पुत्रस्स श्रुणमाता हरप्या स्तुतानाम सारभूतम च सर्वविघ्नं हरं कुरु। जिस नाम से पुकारिए। आपने क्या व्रत किया, आप क्या उन प्रक्रियाओं में रहे, आपने उन विषयों को से त्याग किया, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए भक्त कहता है अगले बरस आना, फिर मैं तैयार होकर रहूंगा। इस बार मेरी ध्यान धारणा में जो कमी हो गई हो उसे क्षमा कर देना, मेरे जीवन में वो विचार दे, वो अध्यात्म दे, वो ज्ञान दे, वो शुद्धि दे, ताकि मैं अपने जीवन को सुंदरतम बना सकूं। या इस बार मैं मुख दर्शन तो तुम्हारा कर गया, शायद मेरा मुख दिखाने योग्य नहीं था, अगली बार जब आप आएंगे तो मैं विकारों से मुक्त रहूंगा। परमात्मा मुझे देखने जरूर आना कि मैं तुम्हारे को हृदय में धारण करने के बाद जीवन कैसा जी रहा हूं। ये है भावनाएं भक्ति की, जिसके आधार पर आपको होना है। अब आप देखिए, आपने नित्य प्रति अनंत स्वरूप के दर्शन किए उनके, भक्ति भावना से आप उनके साथ रमे रहे। अब उनके पूजन का विसर्जन कर रहे हैं तो उनके श्री विग्रह का विसर्जन करने जा रहे हैं। तो श्री विग्रह का विसर्जन करने का अर्थ होता है अंत को अनंत से मिला देना, अंत को अनंत से मिला देना, आत्मा को परमात्मा में समाहित कर देना। अभी तक तो वो एक स्थान पर दिख रहे थे ना, तो जल तत्व में जाने के साथ वो सूर्य से संलग्न होकर प्रत्येक किरणों में नित्य आपके हृदय में विराजमान रहेंगे। तो आनंद, आपने अर्जन क्या किया है, जो आपने कहा ना, आपने अर्जन क्या किया है? अर्जन किया आपने सद्बुद्धि, किया नहीं किया वो देने आए थे। अर्जन किया आपने विघ्नों के विरुद्ध आशीर्वाद, अर्जन किया आपने मंगल, अर्जन किया आपने मोदक, मुदित रहने के लिए। अब वर्ष भर मुदित रहेंगे, वर्ष भर संकट विहीन रहेंगे, वर्ष भर बुद्धि सद्बुद्धि में रहेगी, तभी तो रिद्धि और सिद्धि भी आई है ना साथ में। गणेश जी अपने साथ में रिद्धि और सिद्धि लेकर आते हैं। क्यों? शुभ और लाभ देने के लिए आपके जीवन में आते हैं। क्यों? ताकि आमोद और प्रमोद आपके जीवन में बना रहे। क्या बात, ये वंश है उनका, पूरी प्रक्रियाएं ये शब्द संरचनाओं के माध्यम से व्यक्त है, आप ध्यान रखिएगा। तो परमात्मा अनंत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो एक स्थान पर दृश्यमान थे ना, जहां देखो वहां अजब मजा पाया है मैंने आंख में आंख मिलाने का, जिसमें देखा तुम्ही को देखा, लगा ये तीर निशाने का।
वो तो हर जगह अब आपको दिखाई पड़ने लग जाएंगे ना। तो उनकी विसर्जन की प्रक्रिया जो है, चूंकि आपका पूजन सानंद संपन्न हो गया, लोग तप करने बैठते हैं, जब तप पूर्ण होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में विधान है, 27 दिन का उपवास रखा था साहब। उपवास खत्म होने के बाद क्या करते हैं, वो संसारी माया में, लोकाचार में सबको बुलाते हैं, भोग ग्रहण करवाते हैं, कथा कराते हैं, आनंद से बताते हैं 27 दिन का उपवास रखा, 27 दिन का उपवास रखा। बोलने से पुण्य क्षरित हो जाता है, बोलने से पुण्य क्षरित हो जाता है, हमने कहा है, और बोलने से पाप नष्ट हो जाता है। तो आप तो विनम्रता लेकर आना चाहिए ना, आपने उपवास किया तो विनम्र हो जाइए। तो आप उन्हें विदा कर रहे हैं, उनके उस श्री विग्रह को अनंत में विलीन कर रहे हैं, तो परमात्मा के साथ कैसे मिलें? आप तो इतने अनुशासित हो, आपकी आंखों के कोर में भावनाओं के आंसू हो, बिछड़ने के नहीं, परमात्मा नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जिनका जन्म होता है उसको मृत्यु होती है, ये तो मृत्यु के देवता के अनंत हैं। आप ध्यान करिए, ये कितनी अनंत कृपा है इनकी कृपा को आप समझिए। मैया हमेशा इनके साथ खड़ी रहती है, ये बाल स्वरूप में रहते हैं, देखते रहती है मैया। ये कहीं मचल कर जाते हैं, वो अच्छा लग रहा है तो मैया आगे दिखा देती है, वहां नहीं जाना, उसकी भावना ठीक नहीं है। मैया शारदा है, वो ये बुद्धि की प्रदाता है, तो वो बुद्धि की मैया है, ध्यान रखिएगा। तो खुद बताते रहते हैं, वो सबके भाव समझते हैं। मैया सीता के साथ तो विचित्र विडंबना हुई, अति विचित्र कृपा हुई, तभी तो उनका मन मुदित मन हर्षी चली, मन ही मुदित हो गया उनका, मन में ही समाहित हो गए गणेश, मन में ही विराज गई गौरी। तुलसी तो बावले हो गए हैं उस चरित्र को लिखते समय। आप देखिए माता के जीवन में कितनी बड़ी कृपा है गणेश की। मैया जा रही हैं, परमात्मा फूल चुन रहे हैं, मैया जा रही हैं, तो मैया जब पहुंचती हैं और मंदिर से दर्शन करके लौटती हैं, तब सहेली उनको बताती, कोई आए, क्या दिखते हैं, क्या ये? उनका तेज देख के मैं ठहर गई। मैया दौड़ती हैं कंकण किंकण बजते हुए, और परमात्मा जो है वहां विमोहित होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और परमात्मा के दर्शन करती तो मैया फिर दौड़ती हैं वापस अपनी माँ के पास, फिर गौरी के पास। देखो देखो, मैंने जो प्रार्थना की थी उस प्रार्थना में अब मुझे विकल्प है नहीं है मेरे पास में, वो जो देखा है मैंने वही मेरे पति हो। और गौरी को गणेश के साथ याद कर रही हैं, गणेश के साथ, ध्यान रखिएगा। ये इस अनुभूति को आप अनुभूति करिए। तो सारे लोगों को तो कष्ट हो रहा है, सबके शारीरिक अवयव तो इधर उधर हो रहे हैं, वो तो जा भी रहे हैं, तो फेटा बांधे जा रहे हैं, कस के जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। परमात्मा को तो मालूम भी नहीं, क्यों? मैया और गणेश वहीं बैठे हैं ना। तो कितनी सुंदर बात लिखी है, लेत चढ़ावत खींचत ठाणे, लिया उनने, उठाया भी नहीं। मैया धरती ने कहा ले वो, लेत चढ़ावत खींचत ठाणे, और रहे सभासद, सारे लोग रख गए भौचक के, कोई न लखा, रहे सब ठाणे। किसी को दिखाई नहीं कि कब टूट गया, जब तक उनने लेत चढ़ावत खींचत ताड़े। तो उनने तो ऐसा यूं लिया, उठाया, यूं किया, उनको मालूम ही नहीं चला कब टूट गया। ये कृपा है आपके जीवन में। ऐसी परिकल्पनाओं को पूरा करने वाले गणेश हैं, वो अनंत में जा रहे हैं। तो उनके अनंत में जाते समय परमात्मा से उन्हीं पांचों तत्वों पर नियमन नियंत्रण की प्रार्थना करिए। उन्हीं विकारों को उनको बिना दक्षिणा के विसर्जन नहीं होता। कई लोग तो मूर्ति को जल में डालकर आ जाते हैं, विग्रह को, लेकिन तब भी बिना दक्षिणा के जाते हैं। आपने उनसे मोदक तो ले लिया, लेकिन मोदक खिलाया नहीं। आपने कहा साहब रोज भोग चढ़ाया है तभी तो खाएं, नहीं। आप तो प्रसन्न हो गए, आपकी परिकल्पनाएं तो पूरी हो गई, उनको कुछ दिया आपने जाते जाते कि परमात्मा लेते जाओ, जिसके लिए वो आए थे। क्या लेने आए थे? विघ्न हरता। तो आपने अपने जीवन के विघ्न दिए क्या? आपने कहा हमने तो कहा विघ्न हर लो, कहा तो दिया। आपके जीवन में विघ्न कौन कौन से हैं? आपका क्रोध, आपका द्वेष, आपका आवेश, आपके लिए वो जिसके लिए पत्नी रोज परेशान है, आपने नशा छोड़ दिया, दे दिया क्या? परमात्मा इतने खुश होके जाएंगे आप दो तो परमात्मा कहेंगे सबसे बड़ी दक्षिणा दी। आप तो वो दक्षिणा दे रहे हैं जो मेरे पिताजी कहते थे गल जाना है, रह जाना है। तो अनंत परमात्मा जो है जब अंत को विरक्त करके अनंत होते हैं तो आपके जीवन में, इसीलिए हमारे यहाँ क्या आ गया है, अनंत चतुर्दशी।
अंत चतुर्दशी नहीं कहा गया है, अनंत चतुर्दशी है। 4 और 1 5, पांचों तत्व जिसमें विद्यमान हो वो अनंत चतुर्दशी। विश्व अनवरत इसकी आराधना कर रहा है। इस भ्रम में भी मत रहो हमारे यहाँ इस समय से शुरू हुआ है, ये कुछ नहीं है, अनंत। कहा नहीं है, किसने श्री गणेशाय नमः नहीं लिखा, नहीं जपा है, किसने वंदना नहीं की है गणेश की। सब तरफ गणेश ही गणेश हैं। जब राम और सीता की शादी हो रही तब भी गणेश है, जब राम और सीता की शादी हो रही तब भी गणेश हैं, जब रुक्मणी विट्ठल मिल रहे हैं तब भी गणेश हैं, जब शिव और पार्वती मिल रहे हैं तब भी गणेश हैं। तो जो अनादि हैं, अखंड हैं, मंगल मूर्त हैं, जो उनको मंगल कभी अस्त नहीं होता, विसर्जन नहीं होता। लेकिन ध्यान रखिए, विसर्जन पूजन का होता है, विसर्जन उस मृतिका की बनी हुई मूर्त का होता है, वो पूजन विधान के अंतर्गत होता है। लेकिन मूल विसर्जन होता है आपके अमंगल का, और आपका अमंगल है आपके विचारों में विद्यमान वो विषया शक्ति, उसको जरूर छोड़ाइए और जीवन को सदाचार और मंगल में बनाकर लाइए। आपने व्याख्या की और मन ही मन एक छोटा सा संकल्प मैंने भी लिया है। दक्षिणा जो है व्यक्तित्व में, अगर मैं ये कहूँ कि विकार नहीं है तो इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं होगा। तो इसको स्वीकारने में उसका स्वरूप छोटा बड़ा भी नहीं कहूँगा मैं, विकार विकार ही है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये छोटा है ये बड़ा है। और हमसे बेहतर हमारे भीतर के विकारों को कौन जानता है। तो इस बार बप्पा आपको विदाई देते हुए संकल्पवान हूँ, उसकी रक्षा मुझे जितनी करनी है आपको भी करनी है। और बहुत सुंदर अनंत चतुर्दशी क्यों कि पंच तत्व पंचभूत उनका स्मरण। और ये भी डॉक्टर साहब ने कितना बढ़िया रेखांकित किया कि आप धन की विदाई से जब भी यजमान के तौर पर दक्षिणा देते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। अहम भाव भले ही ना हो, प्रसन्न भाव हो कि आपने इतना दिया कि आज इतना सामर्थ्य उत्पन्न हो पाए। नहीं, वो आपके विकार ही आपसे मांगते हैं कि अगर मेरी भक्ति में लीन हो, अनंत की तरफ यात्रा आरंभ कर रहे हो, तो एक छोटा सा अपने भीतर की त्रुटि विकार नहीं छोड़ सकते मेरे लिए, गुस्सा नहीं छोड़ सकते, झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते, डरना नहीं छोड़ सकते, क्षुद्र होना नहीं छोड़ सकते। कितनी सुंदर बात है। देखिए, सनातन परंपरा को हम समझें अगर, उस युवा पीढ़ी से खासतौर से मैं आग्रह करूँगा जो आमतौर पर उसके कर्मकांडीय पक्ष में ज़्यादा उलझती है। दूध क्यों चढ़ा दिया जाता है, इतने फलों की क्या आवश्यकता है। ये एक श्रद्धा का पक्ष है जिस पर खूब डिबेट हो सकती है। लेकिन आप इस महत्व को तो समझिए, मूल भाव तो ये है जो हमारा दर्शन कहता है कि आपको दक्षिणा में देना ये है। और गणेश तो अद्भुत ही है। फिर मोदक, मन मुदित हो जाए जिससे। मोदक क्यों है, ये आज इसका उत्तर मिला हमें कि मोदक यानी मन मुदित, और मन मुदित यानी प्रसन्न। और कितनी सुंदर बात है कि वो अकेले नहीं आते हैं, रिद्धि सिद्धि लाते हैं, शुभ लाभ आते हैं, आमोद प्रमोद लाते हैं। और गौरा माँ तो हैं ही फिर। और जिस घर में माँ गौरा विराजेंगी, गौरी गणेश, उस घर की तरफ कौन वक्र दृष्टि कर सकता है। आनंद आ गया, आनंद आ गया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।